हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश जांगीर आपके लिए रेगुलर यूट्यूब चैनल पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं। आज उसी सीरीज में एक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, कौन सा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब बात आ जाती है कौन सी चैप्टर से बिलोंग करता है। इसको केमिकल बॉन्डिंग में करवाते हैं और ये पी ब्लॉक 11th क्लास, पी ब्लॉक 12th क्लास का एक बेसिक पार्ट है। अगर ये आपने आसानी अच्छे से समझ लिया तो कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस है आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, देखिए ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये अपन जनरली डिस्कस करते हैं ग्रुप नंबर 3A, 4A, 5A। 3A के अंदर आपको एलिमेंट्स पता है, BAL, GAIN, TL। इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें काशी गए शंकर प्रभु, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब। तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए ग्रुप नंबर 3, 4 और 5। ये अपन ने डिस्कस किए पीरियड नंबर 2 से लेकर 6 तक। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि इनमें जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर इनकी जो वैलेंसी के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो बोरोन की क्या होती है, +1। एल्यूमिनियम 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की हेल्प से अपन क्या करने वाले हैं, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है और कौन सी कम स्टेबल होती है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा हूं बोरोन की। आपको पता है जो बोरोन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 एंड 2p1। ये आपका बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, देखिए आपको पता है कि एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन अपन कंसीडर करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है तो उस केस में वो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। इसी तरीके से बोरोन को एक स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालें ताकि स्टेबल हो जाए। तो आपको बिल्कुल दिख रहा है, अगर मैं ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर देता हूं उस केस में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, हीलियम जैसा हो जाएगा, इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि बोरोन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो पीछे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, B+3। तो B+3 में ये क्या होगा, सबसे स्टेबल स्टेट में रहेगा। इसका मतलब ये है कि बोरोन फैमिली के अंदर अगर अपन बात करें तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो सभी क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और उस केस में क्या हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए बोरोन क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहता है। इसी तरीके से अपन सेम किसके लिए बात करेंगे, कार्बन की। बोरोन में से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो कार्बन से कितने निकालने चाहिए आपको, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन कौन सी में स्टेबल होगा, हायर +4 में। इसी तरीके से अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में से कितने निकालें कि वो स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, तो क्या निकालेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने से, जैसे कार्बन फैमिली से 4, नाइट्रोजन से 5, तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्टेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सभी एलिमेंट्स के लिए बात करें, बोरोन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, 3 होगा, +1 नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखें, बोरोन +3, एल्यूमिनियम +3, +3, +3। यहां पर बात करें तो हायर +4, +4, +4। नाइट्रोजन +5, +5, +5, +5 और +5 होना चाहिए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या है वो ये है कि ये जो 6 पीरियड है इनमें +1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। कौन सी स्टेबल है, हायर ना होकर क्या हो रही है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है, जो यहां पर अपने लिए प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। क्यों, क्योंकि अपन ने तो यही देखा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन 6th पीरियड में क्या हुआ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है, किससे, हायर से। तो यहां पर मैं कहूंगा कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट।
और यहां से यहां तक अपन क्या बात करें कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अपने लिए क्वेश्चन ये आ गया कि 6th पीरियड के अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल क्यों है। बेटा यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अगर इस बात को अपन जान जाते हैं तो अपने को क्या पता लग जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे। देखिए आपको मैंने 11th क्लास में ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन आसानी से इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं। जैसा कि थैलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 6th पीरियड। तो 5th पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, आपको पता है ये होता है जीनो। 5th पीरियड फिनिश, इसके बाद में 6th पीरियड स्टार्ट कहां से होता है, 6s2 से। फिर आपको पता है उसमें 4f के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद में क्या आ जाएगा, 5d डी ब्लॉक आ जाएगा। तो d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। फिर बोरोन फैमिली के अंदर पहला एलिमेंट है तो यहां पर क्या आ जाएगा 6p1। तो ये थैलियम का कॉन्फ़िगरेशन है। इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखने के लिए अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीनोन 4f14 5d10 6s2 एंड 6p, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए इसको अपन डील करते हैं किससे, शिल्डिंग इफेक्ट से। शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए शिल्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहां पर इसके चारों ओर अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करूं, ये 4f के 14 इलेक्ट्रॉन आ गए जो नजदीक है। फिर 5d के कितने आ गए, 10 आ गए। फिर किसके बात करूं, 6s2 आ गए। फिर 6p1 आ गए। अब देखिए, और ये भी पता है जो आपको शिल्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, जिसको सिग्मा भी बोलते हैं। ये s का पावरफुल, फिर p, फिर d और फिर f। अब देखिए अपन 6th पीरियड में बात कर रहे हैं। 6th पीरियड में क्या हुआ कि f के इलेक्ट्रॉन आ गए और 4f के जो इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, सीधी सी बात है कि 14 प्रोटॉन भी आएंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, अचानक से जो 14 इलेक्ट्रॉन आए हैं, अचानक से प्रोटॉन है बड़े हैं, ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। अब बात आ गई कि किस कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे पावरफुली अट्रैक्ट करेंगे। जैसा कि बात करें 4f एंड 5d, इनकी शिल्डिंग क्या होती है, वीक। ये वीकली शिल्ड करते हैं न्यूक्लियस के पावर को। तो ये क्या करें, वीकली न्यूक्लियस के पावर को शिल्ड कर रहे हैं। तो ज्यादा पावरफुली शिल्ड कौन करेगा, बेटा इनको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इनका शिल्डिंग इफेक्ट वीक है। तो शिल्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग किसका है, एस का और पी का। अब इन दोनों में से भी बात करें तो ज्यादा पावरफुली शिल्ड कौन करेगा, 6s के इलेक्ट्रॉन। तो पावरफुली शिल्ड करेगा, इसका मतलब इन प्रोटॉन के साथ इन इलेक्ट्रॉन की जो अफेक्शन है, जो अट्रैक्शन है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि 14 जो प्रोटॉन आ गए, इसके कारण ये जो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको पावरफुली ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर इनको ये पावरफुली अट्रैक्ट करेगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो देना सही नहीं है। क्यों, अगर ज्यादा एनर्जी किसी मॉलिक्यूल एटम आयन को देते हैं तो क्या होगा, उसकी खुद की एनर्जी बढ़ जाती है, और खुद की एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। ध्यान रहे केमिस्ट्री में हमेशा हायर एनर्जी पर कोई है तो अनस्टेबल है, लोअर एनर्जी में है तो स्टेबल है। तो इसका मतलब ये 6s के 2 इलेक्ट्रॉन निकालना मुनासिब नहीं होगा। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं, 6p के जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो निकाला जा सकता है। मतलब अपने को पता लग गया कि Tl के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1, और 2 अगर तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होगा, Tl+3। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, Tl की स्टेबल होगी +1। सीधी सी बात है, ये 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे। रीजन है जो 4f की शिल्डिंग वीक है, शिल्डिंग वीक है, इसके कारण ये s की शिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है तो ये पावरफुली अट्रैक्ट होंगे। पावरफुली अट्रैक्ट होंगे तो इनको नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कार्बन फैमिली के अंदर, तो लास्ट वाले एलिमेंट में क्या होगा बेटा, Pb+2 मोर स्टेबल देन Pb+4। नाइट्रोजन फैमिली में बात करूं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3 स्टेबल हो जाएगी, किससे,
+5 से, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन ये Tl का है और Tl+1 का क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं Tl+1 की बात करूं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर मैं Pb+2 की बात करूं तो यहां पर 6p2 होता, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता। अगर मैं बात करूं बिस्मथ की तो 6p3 होता, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते। तो Tl+1 और Tl+1, Pb+2 और आपका बिस्मथ+3, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। ये बात अपन ध्यान में रखते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि ड्यू टू वीक शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Tl+1 इज मोर स्टेबल देन +3। तो यहां पर एक बार फिर से अपन लिख सकते हैं क्या, Tl की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, Tl+1 Tl+3 से स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से Pb+2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा Pb+4 से, और बिस्मथ जो +3 है किससे स्टेबल हो जाएगा, +5 से। और बाकी सब एलिमेंट्स के लिए अपने को क्या करना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल करनी है। मतलब अगर इंडियम आ जाता तो इंडियम की कौन सी स्टेबल होती, +3 स्टेबल होती। इसी तरीके से Sn की बात करें तो Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 स्टेबल होगी, और Sb की कौन सी स्टेबल होगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनर्ट फेयर इफेक्ट क्या है। तो बात आ गई ये कि इनर्ट फेयर इफेक्ट आपने समझ लिया कि होता क्या है, तो इसका नाम तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होना चाहिए था, सही है ना। क्यों, इनर्ट फेयर वर्ड का मतलब क्या है, तो अब देखते हैं अपन इसको पुअर शील्डिंग इफेक्ट ना बोल के इनर्ट फेयर इफेक्ट क्यों बोला जाता है। इसका भी एक रीजन है, रीजन बिल्कुल यहीं से है, वो देखिए क्या है। देखिए यहां पर क्या है, अगर मैं 6th पीरियड की बात करूं, ठीक है, इन 6th पीरियड 6s2 इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ठीक है, ध्यान से देखिए 6th पीरियड के अंदर अगर बात करूं मैं, तो ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन है, चाहे बेटा आपका Tl हो, चाहे Pb हो, चाहे Bi हो, इनके अंदर बॉन्डिंग के अंदर पार्ट कौन ले रहा है, केवल और केवल 6p के इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 6s के इलेक्ट्रॉन पार्ट नहीं ले रहे हैं। डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6s इलेक्ट्रॉन पेयर बिकम इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, यही हो रहा है। तो 6s के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो रहे हैं, बॉन्डिंग के अंदर पार्ट नहीं ले रहे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ 6s इज नॉट टेकिंग पार्ट, सो दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के तरीके से अपन ये भी बहुत बात कर सकते हैं कि इन ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। देखिए यहां पर कौन सा स्टेबल है, लोअर, और ऊपर क्या है, हाई। तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। तो देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये जो आयंस है, कुछ कंपाउंड्स है, तो इनके बारे में आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखिए इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर को अपन कैसे डील करते हैं। वैसे तो आपको मैंने बता दिया है कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाने पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो बोरॉन फैमिली की बात करें, ध्यान रहे सबसे पहले बोरॉन फैमिली में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कौन सी +1 +3। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इधर से इधर जा रहे हैं, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जबकि ये क्या दे रखी है, डिक्रीज दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया आपका रॉन्ग। एक और तरीका भी है, देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप एक बार ध्यान में रख सकते हो, क्या आप हमेशा याद रखें कि Tl की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, Tl की +1 स्टेबल होती है, किससे, +3 से। यहां पर देखिए Tl+ को कम कर रखा है, होती क्या है, ज्यादा, तो इस तरीके से गलत होगी। यहां पर कंपाउंड्स दे रखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में देखें तो क्या आ रही है, +2 आ रही है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। Pb की +2 है, और आपको पता है Pb की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, Pb+2 स्टेबल होती है Pb+4 से। +2 स्टेबल जा रही है, एकदम सही सीक्वेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें नाइट्रोजन फैमिली। तो ध्यान है, नाइट्रोजन फैमिली सबसे लास्ट एलिमेंट क्या होता है, बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन फैमिली में दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 एंड +5। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। यहां पर देखें तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर एकदम सही। कई बार आप गड़बड़ी कर देते हो क्या, टीएल वाली फैमिली, तो आपको लगता है टीएल में तो +3 हायर होती है, तो ये हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसा नहीं है, टीएल अलग फैमिली है और ये बिस्मिथ अलग फैमिली में है, तो ये यहां पर इसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, Pb+2 एंड Pb+4। तो अगेन आपको याद होना चाहिए +2 ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी का सीक्वेंस हायर के लिए इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, क्योंकि देखिए कैसे चेक करना है, Pb+4 लोअर, लेकिन इसने हायर देता है, तो ये हो गया गलत। तो इस तरीके से आप लास्ट वाले 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप ध्यान में रख लें कि टीएल की +1 स्टेबल, पीबी की +2 स्टेबल एंड नेक्स्ट कौन सा है, बिस्मिथ +3 स्टेबल। तो आपको करने में बहुत आसानी होगी और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप कर सकते हैं। अब देखिए अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसर बिहेवियर को भी डील कर सकते हैं, जो कि कुछ केमिकल रिएक्शन के लिए अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कैसे, अभी आपको मैंने बताया था कि टीएल +1 स्टेबल या +3, +1 स्टेबल होती है, +3 कम स्टेबल है। तो देखिए अपन क्या डील करेंगे, तो ये जो टीएल +3 है इसकी टेंडेंसी क्या होती है, कहां पर जाने की, टीएल +1 में जाने की। आपको पता है दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, तो ये यहां पर मूव करना चाहता है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। कोई स्पीशीज क्या करती है, खुद इलेक्ट्रॉन देती है, मतलब खुद का कर रही है रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है। तो इसका मतलब ये Tl+3 ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड, इसी तरीके से मैं बात करूं Pb+4 कहां जाना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके Pb+2 में। इसी तरीके से बात करें लास्ट वाला एलिमेंट बिस्मिथ+5 कहां जाना चाहेगा, बिस्मिथ+3। तो खुद का कर रहे हैं रिडक्शन, तो इनका बिहेवियर क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति होता है। इसी तरीके से 4 देखिए, एसएन की बात करें, काशी गए शंकर प्रभु, SN+2+4 मोर स्टेबल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका मतलब ये है, अगर आपको एसएन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, तो ये क्या करेगा, SN+4 में जाना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटा देगा। तो खुद का क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या होता है, SN+2 एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इनकी हेल्प से अपन कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है कि विच स्पीसीज कांट एग्जिस्ट टुगेदर। इनमें से ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज है जो साथ में नहीं रह सकती। इस क्वेश्चन को समझे सबसे पहले। कांट एग्जिस्ट टुगेदर का मतलब साथ में नहीं रहेगी, और साथ में कब नहीं रहेगी, जब आपस में क्या कर ले, रिएक्शन कर ले। तो बात ये है, अगर ये दोनों स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर लेगी टुगेदर, आपस में रिएक्शन हो जाती है, तो उस केस में आपस में एग्जिस्टेंस इनका नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर रिएक्ट, इसका मतलब नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, साथ में इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है SnCl4 प्लस PbCl। अगर ये रिएक्शन होगी तो उस केस में साथ में एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो बात करें रिएक्शन होगी या नहीं, Pb+2 और SnCl4, तो देखिए ये ऑलरेडी क्या है, इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल है। देखिए ये +4 में स्टेबल है और ये भी इसमें स्टेबल है, तो आपस में रिएक्शन क्यों करेंगे। ठीक है, रिएक्शन नहीं करेंगे, साथ में एग्जिस्टेंस हो जाएगा। नंबर 2 बात करें SnCl2 एंड PbCl4। देखिए ये +2 है, स्टेबल नहीं है, तो +2 किसमें जाता है, +4 खुद का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये तो इसका रिडक्शन करेगा, ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके पास, SnCl4 प्लस PbCl2। ठीक है, तो ये अपना रिएक्शन कर दे।
इसने रिएक्शन आपस में नहीं किया, इसने रिएक्शन कर लिया। एक बार अपन इतना ही चेक करेंगे, बाकी आगे डील करते हैं। थर्ड, SnCl2 प्लस HgCl2। देखिए +2 स्टेबल नहीं है तो इसका बिहेवियर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। और इसी तरीके से ये क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। तो इस केस में देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, SnCl4। इसका ऑक्सीडेशन होगा खुद का और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है। एक बात और, ये रिएक्शन दो तरीके से होती है। कैसे, अगर इसको एक्सेस में ले लें, अगर इसको एक्सेस में ले लें। अगर आपके पास ये एक्सेस में है तो रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होगी। दूसरी रिएक्शन देखें, SnCl2 प्लस HgCl2, अगर इसको एक्सेस में ले लिया तो उस केस में क्या होगा, ये +2 और ये +2। यहां पर क्या किया था, +2 से +4 में मूव कर रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन। ये +2 से 0, खुद का रिडक्शन। अब क्या होगी, रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होगी लेकिन प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगी। प्रोसेस कैसी देखी, इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Hg2Cl2। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये यहां पर +1 में और ये +4। जो एक्सेस में दिया होता है रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग ज्यादा फॉलो करती है, लेकिन रेडॉक्स है, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होना जरूरी है। तो ये यहां पर ध्यान में रखें। अगर मैं बात करूं फोर्थ की, SnCl4 प्लस HgCl2। अगेन ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट दिस इज नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन यहां पर नहीं होगी क्योंकि ये इसी में स्टेबल रहता है। तो किस किस ने आपस में रिएक्ट किया, सेकंड और थर्ड। तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड आपस में रिएक्शन करती है, तो ये दोनों सॉल्यूशन में एक साथ एग्जिस्टेंस नहीं रखती है। तो अब देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज में कि TlI3 का एग्जिस्टेंस होता है या नहीं। अब इसमें भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे, देखिए पहला कि डज TlI3 एग्जिस्ट विद I-, डज TlI3 एग्जिस्ट विद I3-। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसको समझने के लिए आप लोग देखें। पहले I- के साथ बोल रहे हैं। अगर बेटा यहां पर मैंने इसको I- कंसीडर किया तो यहां पर 3 स्पीसीज क्या हो जाएगी आयोडीन की, 3I- और ये 3I- होगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा Tl पर +3। इसका मतलब यहां पर Tl किस स्टेट में, +3 और 3I-। प्रोडक्ट की बात करें। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। वो क्या है, इनका तो रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर अभी अपन ने देखा था। जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स में कौन कौन, F-, Cl-, Br- और I-। अगर इनकी बात करें अपन क्या, रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि चार्ज है तो दूसरों का रिडक्शन करेंगे, या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो वो क्या होती है, I- की सबसे ज्यादा होती है, F- की सबसे कम। ठीक है, यह बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में भी रखनी है। इसको अपन आगे भी डिस्कस करेंगे P ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अभी बस ध्यान रखना है कि I- इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, F- इज वेरी बैड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर बात करें तो ये रिड्यूसिंग पावर अच्छा है तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या आता है, अभी बात की थी ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि +3 है तो +1 में खुद का रिडक्शन कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा मतलब ये किसमें जाएगा, Tl +1 में, और I- क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो किसमें जाएगा, I2। तो ये +1 में है तो एक आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा और +I2। इसका मतलब ये कि TlI3 I- के साथ एग्जिस्टेंस हाँ, तो इसका मतलब ये कि TlI3 I- के साथ एग्जिस्टेंस शो नहीं कर सकती, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, TlI में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, एग्जिस्टेंस शो नहीं करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं TlI3 विद I3-। अब देखिए आपका Tl चार्ज मेरे को एक बार पता नहीं है,
I3 माइनस, पूरे पर माइनस है तो इस पर क्या हो जाएगा +1, और +1 क्या होता है बेटा, अगर बात करें नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऐसा कुछ होता नहीं होता है, तो Tl+1 में रहेगा और I3 माइनस में रहेगा, तो प्रोडक्ट सिंपल क्या रहेगा TlI3। तो ये क्या हो जाएगा, एक आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो TlI3 में एग्जिस्टेंस पॉसिबल है किसके साथ, I3 माइनस के पास, तो अपन क्या कह देंगे यस। सो TlI3 एग्जिस्ट विद I3 माइनस। अब क्वेश्चन ये आ गया कि सीधा ही पूछ ले कि TlI3 का एग्जिस्टेंस है या नहीं, एग्जिस्ट और नॉट, तो अपन ये नहीं कहेंगे कि नहीं करें, क्योंकि इन दोनों में से कोई से भी करें एग्जिस्ट, तो TlI3 का तो एग्जिस्टेंस तो है, मतलब अपन क्या कहेंगे, इसका एग्जिस्टेंस होता है, चाहे किसी के साथ भी हो। ये नहीं है तो क्या हुआ, ये तो है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अब इनर्ट फेयर इफेक्ट से थोड़ा सा रिलेट करके अपन कुछ स्पीशीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि कौन सी स्पीशीज का एग्जिस्टेंस होता है और कौन सी का नहीं होता है। तो देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, कंसीडर क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं काफी। कंसीडर रिड्यूसिंग पावर, नोट इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए इस बात का मतलब क्या, अभी बताता हूं मैं आपको। कुछ स्पीशीज दी गई है लाइक PbI4, PbBr4, PbCl4 एंड PbF4। देखिए अगर आपको PbI4 दिया हो, PbI4, तो ये स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वतः अपने आप बिना कुछ किए किसमें कन्वर्ट हो जाता है, PbI2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था क्या, रिड्यूसिंग पावर I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस का काफी स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब I माइनस अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको PbI2 में। क्यों, इसका रिडक्शन कर दिया +4 से +2 में, और खुद का क्या हो गया -1 से 0 में ऑक्सीडेशन। अब अगर इसको बात करें PbBr4, तो ये PbBr2 में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्वेश्चन ये आ गया कि रिड्यूसिंग पावर ठीक ठाक है। तो इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, ये अपने आप नहीं होता है, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, वार्म करना पड़ता है, हल्का सा गर्म करना पड़ता है। अगर इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे तो उस केस में ये इसमें कन्वर्ट होगा। अगर यहां पर बात करें उस केस में आपको हीट करना पड़ता है, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए PbCl4 से PbCl2 प्लस Cl, और इसका पावर तो बहुत कम होता है। तो बात ये आ गई कि ऑटोमेटिकली कौन कन्वर्ट हो रहा है, PbI4 कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी। PbI4 का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, किनका होता है, PbBr4 का होता है, Cl4 का होता है और PbF4 का। ये स्पीशीज एग्जिस्टेंस रखती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, PbI4 का अगर क्वेश्चन आए कि एग्जिस्टेंस होता है या नहीं होता, तो आप क्या कहोगे, नॉट एग्जिस्ट। और इसका रीजन क्या बताओगे, वो इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू रिड्यूसिंग पावर ऑफ I माइनस, reducing power of I minus is very good, so PbI4 not exist। ध्यान रखना है, अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने कर दिया तो गलत कंसीडर किया जाता है I माइनस का रिड्यूसिंग पावर। इसी तरीके से कुछ और स्पीशीज में मैं बता देता हूं। देखिए नॉट एग्जिस्ट की बात करते हैं तो जो I माइनस की रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग देखी जाती है, एक तो PbI4 हुआ, काशी गई शंकर प्रभु। इसी तरीके से नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, तो BiI3 भी क्या होती है, नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, TlI3 एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये बेटा कर जाती है। ये क्या होती है, एग्जिस्ट। क्यों, कौन सी स्टेट में, जब Tl प्लस I3 माइनस, इस केस में इसको एग्जिस्टेंस अपन कंसीडर करते हैं, तो इसको अपन यहां से हटा देते हैं। ये तो नॉट एग्जिस्ट वाली स्पीशीज आ गई। एग्जिस्ट
बाकी की जो स्पीसीज की बात की अभी अपने क्या, PB BR4, PBCl4 और PBF4। इसी तरीके से जो बिस्मिथ है उस फैमिली में भी अपन कंसीडर कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, इनर्ट फेयर इफेक्ट स्पीसीज के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बताता है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि कौन सी स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। तो ये बताता है कि Pb+4 ज्यादा स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है किससे, Pb+2। ये अपन जरूर कह सकते हैं कि PbBr2 और PbBr4 दिस इज मोर स्टेबल। ये स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, ये नहीं कहता है कि ये स्पीसीज एग्जिस्टेंस रखती है या नहीं रखती है। तो ये बात माइंड के अंदर आप घुसा कर रखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन स्पीशीज को अपन डील करते हैं।